हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेचर विद एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे योगा का अगला टॉपिक जो है अष्टांग योगा। तो जो अष्टांग योगा है वो हमारे महर्षि पतंजलि जी के द्वारा दिया गया एक क्लासिफिकेशन है जो क्लासिकल योगा का ही पार्ट है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है, जितने भी 8 लिम्स हैं उनको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ को, अपने लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी लाइफ स्पैन को इन्हेंस कर सकते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियो अष्टवंगानी। तो जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 क्या है, अष्टांग योगा के 8 फोल्ड या फिर 8 पाथ है जिनको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं या फिर अपनी लाइफ को क्या एक अल्टीमेट स्टेट पे पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यमा पे, जो है हमारा फर्स्ट लिम्ब ऑफ अष्टांग योगा। तो जो यमा है उसमें बेसिकली हमें क्या करना होता है, जितने भी एक्सटर्नल डिसिप्लिन होते हैं, ठीक है, जो हमें क्या करना है, फॉलो करना है। जैसे कि हम प्रतिज्ञा लेते हैं या फिर प्रॉमिस करते हैं किसी चीज़ के लिए कि मैं आज से ये काम नहीं करूंगा और मैं ऐसा ही फॉलो करूंगा। ठीक है, तो वैसे ही हमें क्या करना है, यमा को फॉलो करना है। जितने भी एक्सटर्नल क्या है, डिसिप्लिन है, जो भी हमारे एक्सटर्नल डिसिप्लिन है उनका प्रैक्टिस करके हम क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, योगा का प्रैक्टिस करके हम अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को और मेंटल स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं, अपने बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं और अपने माइंड को काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अष्टांग योग में टोटल 5 यमा बताए गए हैं, जिसमें है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह। यहाँ पे श्लोक भी दिया गया है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा। मतलब क्या बोल रहा है, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ही क्या है, यम है। तो अब यमा को भी थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अहिंसा क्या होता है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैराग्य, जो नॉन वायलेंस है। मतलब अगर कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग अहिंसा को पूरी निष्ठा के साथ फॉलो करता है या पूरी डेडिकेशन के साथ क्या करता है, फॉलो करता है, तो उसको क्या होता है, पूरी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। मतलब वो अपने आप पे क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो जो उसका एक कंट्रोल पावर होता है वो क्या होता है, इंप्रूव हो जाता है। जो अहिंसा है वो हम हर बार फॉलो नहीं कर सकते हैं। मतलब कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको फॉलो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम हैंड वॉश कर रहे हैं तो हमें नहीं पता है कि कितने सारे जर्म्स क्या हो जाते हैं, हम किल कर देते हैं जाने अनजाने में ही। तो हमें क्या करना है, अहिंसा को परफेक्ट, अपनी अहिंसा अपने मन वचन और कर्म को इतना प्योर बनाना है कि हम उससे किसी को भी नुकसान ना पहुंचा सके, चाहे मन से हो, चाहे वचन से हो, चाहे फिर कर्म से हो। ठीक है, हम कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं, उससे किसी और को कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या होता है, अहिंसा होता है। सेकंड है इसी में हमारा सत्य। सत्य मीन्स होता है ट्रूथफुलनेस, मतलब कि हमेशा सच बोलना। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, मतलब अगर कोई भी मनुष्य, कोई भी ह्यूमन बीइंग अपनी लाइफ में क्या कर रहा है, ट्रूथफुलनेस को फॉलो कर रहा है और हमेशा सत्य बोलता है, तो उससे क्या होगा, उसके जो भी कार्य हैं, जो भी वो कर्म करता है, उसका फल उसको अच्छा मिलता है। ठीक है, उसके जो भी गोल होते हैं, ठीक है, वो उसको क्या होते हैं, अचीव होते हैं। और हमारे अगर हम सत्य को अपने लाइफ का एक पार्ट बना लेते हैं, ठीक है, हमेशा सच बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, लोगों पे भी इफेक्ट देखने को मिलता है। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हर इंसान की एक नेचर होती है। ठीक है, जैसे कि बहुत लोग होते हैं कि बोलते हैं कि अरे यार ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो करते नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हमारे माइंड में एक नेगेटिव इमेज बन जाती है कि अरे यार ये तो सिर्फ बोलता है और करता कुछ नहीं है। ठीक है, झूठ बोलता है। तो इससे क्या होता है, हमारे माइंड में एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। ठीक है, तो ये बुरा प्रभाव डालता है। वैसे ही अगर कोई इंसान सच बोलता है और हमेशा वही करता है जो बोलता है, ठीक है, तो उसके लिए हमारे माइंड में क्या होता है, एक पॉजिटिव इमेज बन जाती है कि यार यार ये इंसान बहुत अच्छा है, ये जो बोलता है वही करता है और हमेशा सही ही बोलता है, ये किसी को ज़बरदस्ती किसी के आगे मीठी मीठी बातें नहीं करता है। तो इसमें क्या है, सत्य। सत्य मतलब कि चाहे सत्य कितना भी कड़वा हो, हमें क्या बोलना है, हमेशा सच बोलना है। अगर हम सच को एक क्या करेंगे, रूल बना लेंगे, अपने लाइफ का एक पार्ट बना लेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें हमेशा सच बोलना है, और झूठ बोलना क्या कर देंगे, पूरी तरीके से बंद कर देंगे, तो ये हमारे लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा और हम क्या करेंगे, अपनी लाइफ को बेटर बना पाएंगे। थर्ड,
इसी में थर्ड है हमारा अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, मतलब चोरी ना करना। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। जो भी मनुष्य क्या करता है, अस्तेय को पूरी निष्ठा के साथ फॉलो करता है या पूरी डेडिकेशन के साथ क्या करता है, अस्तेय का पालन करता है, उसमें क्या, उसको क्या होता है, जितने भी सुख समृद्धि धन संपत्ति और रत्न है क्या होता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो उसको खुद ब खुद मिल जाते हैं। इसमें क्या करना है, जो अस्तेय है, अस्तेय में क्या होता है, हम अपने जो भी हमारे पास चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी खुशी दुख है, हमें उसमें क्या होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। किसी और चीज़ की लालसा नहीं होनी चाहिए हमारे मन में कि मुझे ये भी चाहिए। किसी और की कोई चीज़ देख ली तो अरे यार उसके पास है मेरे पास नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उसमें हमें क्या होना चाहिए, सेटिस्फाइड होना चाहिए। इसे ही क्या कहते हैं, अस्तेय कहते हैं। फोर्थ है हमारा ब्रह्मचर्य, मतलब सब्लिमेटिंग सेक्सुअल एनर्जी। मतलब क्या करना है, हमें जो हमारी सेक्सुअल डिज़ायर होते हैं उनको क्या करना है, कंट्रोल करना है। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभः। इसका मतलब होता है कि जो भी मनुष्य ब्रह्मचर्य के सिद्धांत का पालन करता है पूरी निष्ठा के साथ, वो क्या होता है, उसको असीमित शारीरिक मानसिक और बौद्धिक शक्ति प्राप्त होती है। मतलब क्या होता है, फिजिकल मेंटल और स्पिरिचुअल एनर्जी क्या होती है, अचीव होती है। और उसको जो भी गोल्स होते हैं, जो भी एम होता है, उसको अचीव करने में क्या होता है, वो सफल हो जाता है। और उसके जो भी एम और गोल्स होते हैं उसको अचीव करने में क्या हो जाता है, वो केपेबल हो जाता है। ठीक है, उसमें इतनी एनर्जी इतनी पावर हो जाती है कि वो अपने हर काम को क्या कर सकता है, अच्छे से फॉलो करके क्या कर सकता है, अपने एम को अचीव कर सकता है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या होता है, फ्लोविंग विथ ब्रह्मा। जो ब्रह्मा होता है, जिन्होंने क्या किया है, इस पूरे वर्ल्ड की रचना की है, जिसने इस सृष्टि की रचना की है, इस सृष्टि का निर्माण किया है, उसके साथ क्या करना, फ्लो करना। यही क्या कहलाता है, ब्रह्मचर्य कहलाता है। इसमें हमें कम्प्लीटली क्या करना है, जो फिजिकल इंटीमेसी होती है, जो हमारी सेक्सुअल डिज़ायर होती है, उसमें क्या करना है, कंट्रोल करना है कि हमें ये सारी चीज़ों से दूर रहना है, इन सब चीज़ों को क्या करना है, अवॉइड करना है। ब्रह्मा मीन्स होता है सुप्रीम बीइंग, जिन्होंने क्या किया, इस सृष्टि की रचना की है। एंड चर्या मीन्स होता है लिविंग। और यहाँ पे जो पूरी ब्रह्मचर्य वर्ड है उसका मीनिंग क्या है, 8 काइंड ऑफ सेक्सुअल कंटेंटमेंट। मतलब कि जो हमारे सेक्सुअल कंटेंटमेंट है, जो क्या है, टोटल 8 है, इनको क्या करना, कंट्रोल करना ही क्या कहलाता है, ब्रह्मचर्य कहलाता है। महर्षि पतंजलि जी ने ये बोला है कि जो वीर्य होता है वो क्या होता है, बहुत ही इसेंशियल होता है। वीर्य एक क्या है, संस्कृत का वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर, लाइफ फोर्सेस या फिर एनर्जी। ठीक है, इसी का दूसरा मतलब होता है सीमेंट, जो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से निकलने वाला एक सेल होता है, जिससे क्या हो सकती है, नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एसेंशियल फॉर साधना। साधना को क्या, साधना की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। जब कोई भी मनुष्य अपने वीर्य को, मतलब कि अपनी लाइफ फोर्सेस को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, उसको वेस्ट नहीं करता है, तो क्या होता है, जो बड़े बड़े महात्मा योगी होते हैं वो क्या करते हैं, बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करते हैं इसी के ही थ्रू, जो अपने एनर्जी को वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, और इसके वजह से क्या होता है, जो भी ह्यूमन बीइंग इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, उससे क्या होता है, उसका जो फियर होता है डेथ के लिए, ठीक है, मृत्यु का जो डर होता है उसके मन से हट जाता है या फिर खत्म हो जाता है। यहाँ पे बोला गया है कि जो फिजिकल एनर्जी होती है उसको कंजर्व करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, क्यों, इससे हमारी जो स्पिरिचुअल पोटेंसी होती है, ठीक है, स्पिरिचुअल पावर होती है, वो क्या होती है, इम्प्रूव होती है। ठीक है, बढ़ जाती है। इसी को ही ओजस बोलते हैं। जो फिजिकल एनर्जी या लाइफ फोर्सेस होते हैं उसी को ही ओजस भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका 2 मीनिंग होता है। इसमें क्या बोला गया है, जो ब्रह्मचर्य है उसका एक ब्रॉड सेंस होता है। इसमें क्या करना है, हमें जो हमारे 6 सेंस होते हैं, जो हमारी 6 इंद्रियां होती हैं, उनको कंट्रोल करना है। और इसका दूसरा मतलब होता है कि हमें क्या करना है, जो हमारी सेक्सुअल डिज़ायर होते हैं उनको क्या करना है, अवॉइड करना है, इग्नोर करना है। हमें क्या करना है, अपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 5वां इज अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है नॉन ग्रीड या फिर नॉन पोजेसिवनेस। नॉन पोजेसिवनेस मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की जैसे हम चिंता करते हैं, पोजेसिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए, तो वो क्या करना है, उसको अवॉइड करना है, इग्नोर करना ही क्या कहलाता है, अपरिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथांता संबोधः। कोई भी मनुष्य अगर अपरिग्रह के सिद्धांतों का निष्ठा से पालन करता है तो क्या होता है, वह व्यक्ति अपने पूर्व जन्मों के अनुभवों और उनके जन्म के कारणों को समझ पाता है। मतलब अगर हम इन सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ देते हैं और इन सब की चिंता करना छोड़ देते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि हमें हमारे पूर्व जन्मों में
क्या अनुभव प्राप्त हुआ था और हमें यह जन्म क्यों मिला है, इसका जो कारण है वो हमें पता चलता है। और हमें ये जन्म क्यों मिला है ये क्या होता है, इसका पता चलता है। तो बेसिकली हमें अपरिग्रह में करना क्या होता है, जो भी हमारे पास चीज़ें हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, उन्हीं चीज़ों को हमें साथ रख के उनके साथ ही अपनी लाइफ को क्या करना चाहिए, जीना चाहिए। जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है उन सब चीज़ों को फालतू में इकट्ठा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और किसी भी चीज़ की या किसी भी वस्तु की क्या चाह नहीं रखनी चाहिए। तो परिग्रह मतलब होता है टेकिंग थिंग्स, मतलब कि किसी और वस्तु की चाह रखना। और अपरिग्रह मतलब होता है इसका जस्ट अपोजिट, मतलब कि किसी भी वस्तु की इच्छा ना रखना, ठीक है। नॉट ट्राइंग टू गेट एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी, मतलब कि किसी से कोई भी वस्तु या कोई भी चीज़ लेने की इच्छा ना रखना। जो भी अपने पास है उसी में क्या करना, खुश रहना, क्या कहलाता है, अपरिग्रह कहलाता है। तो फर्स्ट नियम है हमारा शौच। शौच का मतलब होता है फिजिकल एंड मेंटल प्योरिटी या फिर क्लीनलीनेस। इसमें हमें क्या करना है, अपने फिजिकल और मेंटल हाइजीन को फॉलो करना है। जिसमें क्या है, जो शौच है, शौच इज़ अ प्योरिटी। इसमें हमें क्या करना है, अपने मन को, वचन को और कर्म से हमें क्या करना है, खुद को प्योर रखना है, फिजिकली भी और मेंटली भी। मतलब हमें मन में किसी के बारे में ना बुरा सोचना है, ना किसी के बारे में बुरा बोलना है, ना ही किसी को बुरा कहना है, ठीक है, जिससे उसको प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो जो हमारा इंटरनल हाइजीन होता है, इसमें क्या आता है, बाथिंग प्योरीफाई द बॉडी एक्सटर्नली। इसमें हमें क्या करना है, अपने शरीर को क्या करना है, स्वच्छ रखना है, ठीक है। और हेल्दी रखने के लिए क्या करना है, जो न्यूट्रिशियस डाइट है वो लेना है, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को प्योर रख सकें और क्लीन रख सकें, ठीक है। और अपने इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन रखने के लिए क्या करना है, हमें क्रिया परफॉर्म करना है। जो हठ योगा में हम क्या करते हैं, क्रियास परफॉर्म करते हैं, षट क्रियास होते हैं जो, वो सबको क्या करना है, फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, अपने इंटरनल ऑर्गन को क्लीन रख सकते हैं। और आसनास की प्रैक्टिस करके हम क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी को टोन रख सकते हैं, ठीक है। और हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स और इम्प्योरिटीज़ हैं उसको क्या कर सकते हैं, एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। सेकेंड नियम है हमारा संतोष। संतोष मीन्स क्या होता है, कंटेंटमेंट या फिर सेटिस्फैक्शन। इसमें क्या होता है, हमारे पास जो भी चीज़ें हैं, हमारे साथ जो भी हो रहा है, ठीक है, हम जैसे भी अपनी लाइफ को क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं, उसमें हमें क्या करना है, संतोष करना है। संतोषवत न किमपि सुखम अस्ति। संतोष के जैसा और कोई भी सुख नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो संतोष है ये क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट एबिलिटी होती है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने इन्वायरमेंट को बेटर बना सकते हैं, अपने लाइफ सिचुएशन को इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। और प्रॉपर एफर्ट डाल के हम क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों को परफेक्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं वो क्या हो, परफेक्ट हो, लेकिन हमें इन सब को एडजस्ट करके और क्या करना है, संतोष रखते हुए क्या करना है, आगे बढ़ना है और चीज़ों को क्या करना है, परफेक्ट बनाने की कोशिश करनी है। इसी को क्या कहते हैं, संतोष कहते हैं। थर्ड है हमारा तपा। तपा मीन्स होता है, देखा जाए तो डिसिप्लिन, मतलब चाहे जो भी हो जाए हमें ये चीज़ों को फॉलो करना ही है, ठीक है। द लग्जरी एंड कम्फर्ट ऑफ आवर मॉडर्न सोसाइटी विथ ऑल इट्स एडवांटेजेस मेक्स आवर माइंड सॉफ्ट एंड वीक। मतलब जितने भी आजकल हम कंफर्ट वाली लाइफ जीते हैं, जितनी भी लग्जूरियस चीज़ें हैं जो हम अपने मॉडर्न सोसाइटी में यूज़ करते हैं अपने आप को हैप्पी रखने के लिए और कंफर्ट जोन में रहने के लिए, ये सब क्या करते हैं, अच्छी तो हैं, बट ये क्या करती हैं, अंदर ही अंदर हमारी क्या है, जो माइंड है उसको क्या करते हैं, वीक करते हैं और सॉफ्ट करते हैं। और जब हमें ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाती, जब हमें लग्जूरियस लाइफस्टाइल से कुछ टाइम के लिए ही हटा दिया जाता है, तो हम बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील करते हैं और बहुत ज़्यादा एंगर फील करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें क्या बोला गया है, अपने आप के जो तप है, मतलब कि जो डिसिप्लिन है, उसको फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, अपनी फिजिकली एंड मेंटली स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर सकते हैं, जिससे हम, तो जो हाईएस्ट तपा होता है वो होता है हमारा मेडिटेशन। क्या हम जब भगवान की भक्ति करते हैं या फिर मेडिटेशन करते हैं, ठीक है, अपने डिवाइन सेल्फ, मतलब कि जो भी ईश्वर होते हैं जिनको भी हम क्या करते हैं, मानते हैं, उनको क्या करना, सरेंडर करना, उनकी आराधना करना क्या होता है, एक हाईएस्ट मेडिटेशन होता है। जब अगर हम अपने डेली लाइफ में यौगिक डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, या तप करते हैं, जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ये क्या करता है, हमारे लग्जूरियस और कंफर्ट जोन है उसको हमें उससे क्या करने के लिए हेल्प करता है, वहाँ से हटने के लिए हेल्प करता है। मतलब हम क्या करते हैं, मेंटली और फिजिकली हमारी जो स्ट्रेंथ होती है वो इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। जो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस होता है तपा का, वो होता है फास्टिंग। मतलब हम क्या करते हैं, जो
भोजन होता है, जितने भी हम दुनिया भर के चीज़ें खाते हैं, पिज़्ज़ा बर्गर ये वो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को हटा के अगर हम नॉर्मली एक दिन, अगर वीक में एक दिन हम क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, तो ये क्या करता है, हमारे तपा को क्या करता है, इन्हेंस करता है। फोर्थ है हमारा स्वाध्याय। इसका मतलब होता है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में क्या होता है, इसमें हमें क्या करना होता है, जो स्वाध्याय होता है उसमें फोर्थ है हमारा स्वाध्याय, जिसमें हम क्या करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है, जितने भी यौगिक स्क्रिप्चर्स होते हैं, जो हमारे धर्म ग्रंथ होते हैं, उनको पढ़ के हम क्या करते हैं, खुद को बहुत अच्छे से स्टडी कर पाते हैं, खुद के बारे में जान पाते हैं, और हम किस लिए इस धरती पे आए हैं और हमारा एम क्या है, हमारा गोल जो होता है वो क्लियर हो जाता है अगर हम किसी भी धर्म ग्रंथ को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। तो जैसे कि रामायण हो गया, भगवद गीता हो गया, इन सबको पढ़ के हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो स्वाध्याय है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने बारे में बहुत अच्छी तरह से जान सकते हैं। जितने भी गुरु होते हैं, ठीक है, संत महात्मा होते हैं, उनके द्वारा जितनी भी किताबें लिखी गई हैं उन सबको पढ़ के हम क्या कर सकते हैं, अपने बारे में अच्छे से जान सकते हैं और स्वाध्याय को फॉलो करके अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं। फिफ्थ है हमारा ईश्वर प्राणिधाना। इसका मतलब होता है कंप्लीट सरेंडर टू गॉड, मतलब कि अपने आप को क्या करना, भगवान की भक्ति में लीन कर देना और भगवान को समर्पित कर देना। इसमें क्या होता है, जो भी हमारे कर्म होते हैं, हमारा मन है, हमारी बॉडी है, जो भी हमारे एक्शंस है, चाहे गुड हो बैड हो, जितने भी कर्म हैं, फल हैं, ठीक है, जो भी हमारी चीज़ें हैं, हमारे जितने भी जो भी मटेरियल है हमारे पास, ठीक है, स्पिरिचुअल प्लेजर, जो हमारी अच्छाई बुराई है, उन सबको क्या करना है, हमें अपने जो गॉड है, जिस भी आराध्य को हम मानते हैं, उनको क्या कर देना है, सरेंडर कर देना है कि ये जो भी है वो सभी आपका है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हम भगवान की आराधना कर सकते हैं। और ये सब किस में आता है, ईश्वर प्राणिधाना में। ईश्वर प्राणिधाना का एक सिंपल सा मीनिंग क्या हो गया, हमें क्या करना है, भगवान की आराधना करना है, भगवान की भक्ति करना है, जिससे हम अपने लाइफ का जो बेटर पाथ है, अपने लाइफ को एक सही रास्ते पे ला सकें, ठीक है। थर्ड लिम्ब ऑफ अष्टांग योगा इज आसनास। तो आसन क्या होता है, स्थिरम सुखम आसनम, मतलब जिस भी पोजीशन या पोस्चर में हम स्टेबल और कंफर्टेबल हैं उसी को ही क्या बोला गया है, आसन बोला गया है, ठीक है। इट इज़ द थर्ड लिम्ब ऑफ अष्टांग योगा। पतंजलि जी ने क्या बोला है, जो उनके 195 सूत्रास है, 195 सूत्रास में से उन्होंने पूरे 3 सूत्रास को क्या किया है, आसनास के लिए डिवोट किया है, मतलब कि उन आसना को क्या किया है, समर्पित कर दिया है, ठीक है। और उन्होंने ये डिफाइन किया है कि स्थिरम सुखम आसनम, आसना इज अ पोस्चर विच इज स्टेबल एंड कंफर्टेबल। आसन एक क्या है, पोस्चर है जिसमें हम क्या है, स्टेबल या फिर कंफर्टेबल है। कोई भी पोस्चर जिसमें हम स्टेबल या फिर कंफर्टेबल होकर बैठे हुए हैं, ठीक है, और उसमें हम मेडिटेशन कर पा रहे हैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के, और उसी पोस्चर को हम लंबे टाइम के लिए क्या कर रहे हैं, अडॉप्ट कर पा रहे हैं, तो उसी को ही क्या बोला गया है, आसन बोला गया है। तो जो आसन है, फर्स्ट ईयर के सिलेबस में यहाँ पे आसन में 10 आसनास बताए गए हैं, वो हम इसके अंडर में ही पढ़ना था, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं इसका दूसरा वीडियो बनाऊँ। फोर्थ लिम्ब ऑफ अष्टांग योगा है हमारा प्राणायामा, ठीक है। प्राणा का मतलब होता है ब्रीथ या फिर वाइटल एनर्जी, और आयामा मीन्स होता है लाइफ फोर्सेस। तो प्राणायामा का मतलब क्या होता है, कंट्रोल ऑफ ब्रीथ। तो पतंजलि के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, जो प्राणायाम है वो कब कंप्लीट माना जाता है, जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, उन दोनों के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन का जो गैप होता है उसी को ही क्या बोला जाता है, कंप्लीट प्राणायाम बोला जाता है। अब यहाँ पे दिया गया है इफेक्ट ऑफ प्राणायाम, मतलब कि हमारा बॉडी पे, मतलब हमारी बॉडी पे प्राणायाम का क्या इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे महर्षि पतंजलि जी ने ये बताया है कि अष्टांग योग में जो आसन और प्राणायाम दिया गया है उसमें से जो प्राणायाम है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू आसना, ठीक है। अगर हम अपने रेगुलरली लाइफस्टाइल में क्या करते हैं, प्राणायामों को इंक्लूड करते हैं और हम डेली क्या करते हैं, प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखने को मिलेगा, जिससे हम इसमें क्या होगा, जो हमारा कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन है और रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। फिफ्थ लिम्ब है हमारा प्रत्याहार, जिसमें क्या बोला गया है, स्व-विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपा नुकार इवे इंद्रियाणाम प्रत्याहारा। मतलब क्या बोला गया है, जो प्रत्याहार है वो संस्कृत का एक वर्ड है जिसमें क्या बोला गया है, जो हमारे जितने भी इंद्रियास हैं उनको कंट्रोल करना और जितने भी हमारे सेंस हैं, ठीक है, उनको क्या करना, विड्रॉल करना ही क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। मतलब कि हमारे इंद्रियों की जितनी भी इच्छाएं हैं उनको खत्म करना, उनको क्या करना, शांत करना ही क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है।
सिक्स्थ है हमारा धारणा। धारणा का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑन ऑब्जेक्ट। पतंजलि डिफाइंस धारणा एज देश बंध चित्तस्य धारणा। यहाँ पे देश का मतलब है कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, चाहे इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हुए हमें क्या करना है, उस पर कंसंट्रेट करना है। तो एक ही चीज़ पे कंसंट्रेशन के साथ हमें क्या करना है, उसी पे फोकस करना है, उसी को ही, इस प्रोसेस को ही बोला गया है धारणा। तो जो धारणा है वो क्या है, मेडिटेशन का फर्स्ट स्टेज है। मतलब इसको कंटिन्यू करके हम क्या कर सकते हैं, समाधि लेवल तक जा सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, फर्स्ट स्टेज है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन को फॉलो करके किसी भी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट को देख के उस पर कंसंट्रेट करके हम क्या कर सकते हैं, धारणा को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम धारणा को ही लॉन्ग टर्म के लिए परफॉर्म कर पा रहे हैं, मतलब कि हम बिना किसी डिस्टरबेंस के धारणा को लंबे टाइम तक क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं। सेवेंथ लिम्ब है हमारा ध्याना। ध्याना मीन्स होता है मेडिटेशन। किसी भी साउंड को इमेजिन करके या फिर सुन के या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के अगर हम क्या कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, किसी भी एक चीज़ को हम कंसंट्रेशन के साथ देख रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं और उसी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, लंबे टाइम के लिए अगर हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, ध्यान होता है। बिना किसी डिस्टर्बेंस के उस चीज़ को क्या करना, उसी चीज़ पर टिके रहना बिना किसी ब्रेक के, इसे ही हम क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं। और जब हम ध्यान को लंबे टाइम तक फॉलो कर लेते हैं, ठीक है, बिना किसी ब्रेक के, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, समाधि लेवल तक जा सकते हैं। एट्थ एंड लास्ट लिम्ब ऑफ अष्टांग योगा इज समाधि। तदैवार्थ मात्र निर्भीश स्वरूप शून्यम इत। अष्टांग योगा के 8 लिम्ब मतलब कि 8 पाथ को फॉलो करने के बाद जो स्टेट में ह्यूमन बीइंग पहुंच जाता है, उसी लेवल को ही बोला जाता है समाधि, जिसमें जब ह्यूमन बीइंग क्या करता है, इन सारी चीज़ों को अच्छे से फॉलो कर लेता है, तो क्या होता है, उसे समाधि प्राप्त हो जाती है। तो समाधि लेवल पे जब कोई भी इंसान या कोई भी मनुष्य होता है, तो उसे ना ही किसी दर्द का एहसास होता है, ना ही उसे कोई चीज़ फील होती है, ना ही उसे ये फील होता है कि वो जीवित है या मर गया है, ठीक है। तो उस स्टेट को ही बोला जाता है समाधि। ये क्या होता है, सबसे लास्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज होता है योगा का। इसके पहले जो 7 स्टेज होते हैं जिनको फॉलो करके हम यहाँ तक पहुँचते हैं, वो सिर्फ प्रिपरेटरी स्टेप्स होते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, समाधि लेवल को अचीव कर सकते हैं। जब कोई भी मनुष्य इस प्रोसेस को प्रॉपरली फॉलो कर लेता है, ठीक है, जब वो प्रॉपरली कंसंट्रेशन के साथ इस चीज़ तक पहुँच जाता है, जब समाधि लेवल तक पहुँच जाता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट और खुद में, मतलब कि जो सुप्रीम पावर होती है और जो खुद की जो आत्मा होती है, मतलब कहते हैं ना कि आत्मा और परमात्मा का मिलन को ही क्या कहते हैं, समाधि या फिर क्या कहते हैं, मोक्ष कहते हैं। तो जब कोई भी मनुष्य इस लेवल तक पहुंच जाता है, जब वो खुद को और सुप्रीम सोल में कोई फर्क नहीं कर पाता है, तो इसी को ही क्या कहा जाता है, समाधि कहा जाता है। समाधि में किसी भी चीज़ का कोई स्वरूप नहीं होता है, उसका सिर्फ अर्थ रह जाता है। जब हम समाधि लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो हमें वहाँ पे कोई भी आकार या कोई भी शेप, साइज़ कुछ भी नहीं दिखता है, ठीक है, उसका कोई स्वरूप नहीं होता है, उसमें सिर्फ हमें क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब कोई भी मनुष्य समाधि लेवल पे होता है, तो उसको क्या होता है, अल्टीमेट गोल उसका अचीव कर लेता है, वो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। पतंजलि ने यहाँ पे 3 समाधि बताया हुआ है, जिसमें पहला है सबीजा समाधि, निर्बीजा समाधि, धर्म मेघा समाधि। तो यहाँ पे जो हमारा अष्टांग योगा टॉपिक है वो हो जाता है कंप्लीट। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें एक डाउट ये हो सकता है कि आपको कितना कंटेंट लिखना है, ठीक है। इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो ये शॉर्ट में आ सकता है, ठीक है, लॉन्ग में भी आ सकता है। तो लॉन्ग में अगर आता है 7 या 10 नंबर में, तो आपको सारी चीज़ें डिस्क्राइब करनी है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। और अगर ये शॉर्ट में पूछता है, शॉर्ट में अगर आएगा तो वेरी शॉर्ट में ये 2 या 3 नंबर में पूछेगा। तो अगर ये यम पूछता है, ठीक है, तो यम लिखना और उसके सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब कर देना, ठीक है। और अगर ये 5 या 6 नंबर में आपको पूछता है कि अष्टांग योगा को डिस्क्राइब करो, तो आपको सारी चीज़ें नहीं मेंशन करनी है, ठीक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, सिर्फ यही चीज़ें लिखनी है, ठीक है। और इनके अंदर जो चीज़ें हैं उनका सिर्फ आपको नाम मेंशन करना है, उनको डिस्क्राइब नहीं करना है, ठीक है। आसन और प्राणायाम का जो टाइप्स है वो मैं अगली वीडियो में डिस्क्राइब करूँगी, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन चुकी है। तो इसका मैं अगला पार्ट जो आएगा उसमें आपको अच्छे से समझा दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।